बंधु सादर अभिवादन। परवरिश आज के युग का एक महत्वपूर्ण आदमकद प्रश्न है, क्योंकि यदि अभिभावक वर्तमान युग की प्रतिस्पर्धा में टिके रहते हैं तो परवरिश समुचित नहीं हो पाती, और यदि वे समुचित परवरिश करते हैं तो वर्तमान युग की आर्थिक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। जबकि परवरिश एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रकृति या परमात्मा हमें देह देती है, लेकिन जो हमारा व्यक्तित्व और कृतित्व होता है वो परवरिश से प्राप्त होता है। जन्म तो चोरों चक्के भी पा जाते हैं, लेकिन जीवन तो समुचित परवरिश या पालन पोषण या पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। माँ से मिलते हैं संस्कार, पिता से मिलते हैं सूत्र, गुरु से मिलता है ज्ञान और साथियों से मिलता है आचरण। आज के युग में आचरण के लिए तो पूरी छूट है। साथियों का संग साथ तो बहुत है, फ़ोन पर, मोबाइल पर, स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन जो संस्कार मिलना चाहिए माँ की ओर से, पिता की ओर से सूत्र मिलना चाहिए, वे वस्तुतः कठिन हो गए हैं। आज के युग में सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया है कि अभी एक हमने चित्र देखा था जिसमें माँ अपने बेटे को उल्टा लिए हुए और मोबाइल पर व्यस्त थी। एक बच्चे ने एडवर्टाइजमेंट लिखा है कि हमें ऑफलाइन माँ चाहिए, ऑनलाइन माँ नहीं चाहिए। एक ने एक से पूछा, एक मित्र ने, कि भाई बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, तो उन्होंने बताया कि इतने बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं। तो बोले यार हाथ से ऐसे लंबाई में तो नहीं बताते हैं, तो ऊंचाई में बताते हैं। तो वो बोले कि हम जब सुबह निकलते हैं तो 8:30-8 बजे तो बच्चे सोते रहते हैं, और जब रात को हम 8:30-9 बजे आते हैं तो बच्चे सो जाते हैं। इसलिए हमने उनको लंबाई में बतलाया, ऊंचाई में नहीं बतलाया। तो वस्तुतः एआई के युग में प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है, और आज के युग के लोगों को ये डर सताने लगा है कि उनका प्रोफेशन कहीं एआई न खा ले। इसलिए वे बच्चों की परवरिश को छोड़कर अपने काम के प्रति बड़े मनोयोग से लगे हुए हैं। तो परवरिश के संदर्भ में हमें विशेष बात ये बताना है कि जिन लोगों का परवरिश बहुत अच्छा हुआ, वे छोटे घरानों के या ग्रामीणों के या गरीब परिवारों के बच्चे भी प्रगति कर गए, और जिन्हें नहीं मिली वे सर्व संपन्न होते हुए भी, सर्व सुविधा से युक्त होते हुए पर भी वे जीवन में उतने सफल बच्चे नहीं मिल पाए। जबकि बच्चों का बनना वस्तुतः ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाइबल में लिखा है कि जिसके फल और फूल सुगंधित और सुवासित होते हैं उन वृक्षों की पूजा होती है, और जिनके फल कड़वे होते हैं या फूल महकदार नहीं होते उन वृक्षों को लोग काट डालते हैं, जला देते हैं। तो समाज में, परिवार में प्रतिष्ठा उन्हीं को मिलती है जिनके बच्चे सफल हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए बाल मनोविज्ञान को हमें समझना होगा कि बाल मनोविज्ञान क्या है। वस्तुतः जो शिशु होता है वो 0 से 3 वर्ष के बीच होता है, और बालक 3 से 8 वर्ष के बीच में होता है, और जो तरुण अवस्था होती है वो मनोविज्ञान में तो 10 वर्ष से मानी गई है, लेकिन आजकल बच्चे जल्दी मैच्योर होने लगे हैं। इसलिए ये तरुण अवस्था पहले जो थी वो 15 से 18 वर्ष के बीच थी, लेकिन आज ये जल्दी आ गई है, और किशोर अवस्था उसके बाद आती है। तो बच्चे तरुण अवस्था से किशोर अवस्था में जल्दी पहुंच रहे हैं, और किशोर अवस्था का बालक तो अपनी स्वयं की समस्याओं से घिरा रहता है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। तो ऐसे में हमारी परवरिश बड़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो आज जो जैन बीटा जो शिशु के रूप में आ रहे हैं, जैन अल्फ़ा जो किशोर हैं वे आ रहे हैं, और जैन जेड वाले जो मैच्योर
तरुण अवस्था में आ रहे हैं। चाहे उन्हें हम मनोविज्ञान से विभाजित करें या आज की नए परिवेश से विभाजित करें जैन जेड के संदर्भ में, लेकिन दोनों का मनोविज्ञान तो एक ही है। तो बच्चों का मनोविज्ञान हमें समझना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, उमंग होती है। जो बालक है वो बहुत एनर्जी से भरा हुआ है। तो ये एनर्जी या तो विध्वंस में खर्च होगी या सृजन में लगेगी। अब अगर हम समुचित मार्गदर्शन कर पाते हैं, संस्कार दे पाते हैं, तो यह ऊर्जा सृजन में व्यय होगी, अथवा नहीं तो ये विध्वंस में सुनिश्चित रूप से। बच्चा खिलौने तोड़ने लगते हैं, बच्चे कुर्सियां तोड़ने लगते हैं, बच्चे तोड़ने फोड़ने और फाड़ने लगते हैं, ये उनके विद्रोह का द्योतक है। तो हमें ऐसे बच्चों को सबसे पहले सृजनात्मक शक्ति में लगाना चाहिए। उनसे चित्र बनवाएं, मूर्ति बनवाएं, यंत्र बनवाएं, किस्सा कहानी लिखवाएं और उन्हें नृत्य में अथवा संगीत में संलग्न करें। शिक्षा और संस्कृति में, दर्शन में उन्हें ले जाएं, उनमें से खेल कूद कराएं, बगीचा करवाएं, बागवानी कराएं। अभी शोध में जो कनाडा विश्वविद्यालय में हुआ है उसमें आया है कि जो बच्चे चित्रकला और नृत्यकला में होशियार हैं उनका आईक्यू भी ज़्यादा है, और जो सृजन शक्ति में लगे हुए हैं उनका आईक्यू बढ़ गया है। तो अगर हम अपने बच्चों को सृजन में लगाते हैं, आज सोशल मीडिया में लोग घंटों बर्बाद कर रहे हैं, उससे सृजन नहीं होता, मौलिकता नष्ट हो जाती है, स्वयं के विचार और रचनात्मकता को अवरोध उत्पन्न होता है। तो हम देखें कि बच्चों को सोशल मीडिया में न उतार के, आज बहुत से देशों ने इसीलिए बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। तो बच्चे अगर विध्वंस की तरफ जा रहे हैं तो आप जानें कि वे सोशल मीडिया से में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो और दूसरा हम मनोविज्ञान देखते हैं कि बच्चे आनंदमयी प्रसन्नमयी प्रकृति के होते हैं, इसलिए अभिभावक को चाहिए कि वे नकल उतारते हैं अपनी प्रसन्नता में, वे अभिनय करते हैं, वे लोगों की आवाज़ों की नकल, वे इन सब की। तो इनको चाहिए कि देखो भाई, प्रेसिडेंट कैनेडी ऐसे हाथ हिलाते थे, नेपोलियन ऐसे कहता था। तो इससे क्या है, वो उच्च महापुरुषों की तरफ इंटरेस्टेड होंगे। नकल उतारने की कला उनमें है, तो वे अपना आदर्श ढूंढना चाहते हैं कि मेरे लिए आदर्श कौन है। तो अभिनय कला उनमें विकसित करना चाहिए। नाटक और प्रहसन में अगर गार्जियन इंटरेस्ट लेंगे तो उन्हें, तो रिक्रिएशन दोनों का एक साथ होना चाहिए। आज बच्चों का रिक्रिएशन टाइम अलग कर दिया है और गार्जियन ने अपना अलग कर दिया है। इसलिए हमको मालूम होना चाहिए कि नाटक में इसलिए वो प्रगति कर सकता है कि वो आंतरिक भावों को की अभिव्यक्ति बड़ी कुशलता से कर लेता है। तीसरा हम देखते हैं कि बच्चे बहुत प्रोत्साहन चाहते हैं। तो अभिभावकों को चाहिए कि वे प्रेम, पुरस्कार, प्रशंसा, वात्सल्य, स्नेह, सौम्यता और शांति से उनको डील करें, क्योंकि उनके बहुत से क्वेश्चन आड़े तिरछे हो सकते हैं, वे शैतानियाँ कर सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में ऊर्जा अधिक होती है। तो उन ऊर्जा को अगर अभिभावक माता पिता ही नहीं सहन कर पा रहे तो दूसरा कौन सहन करेगा। अगर वो शैतानी कर रहे हैं तो उसको भी प्रेम से सुने, देखें और उसमें अनुभव करें कि ये गुड्डा गुड़िया हैं, खेल रहे हैं भगवान के। अभिभावक जो विशेष बच्चे स्नेह, सौम्यता और शांति चाहते हैं। तो कार्लाइल ने एक बड़े अच्छे, जो एक पश्चिम का दार्शनिक है, उसने एक बात कही थी कि मुझ में सबसे बड़ी प्रतिभा वो है कि मैं लोगों के देवीय गुणों को पहचान लेता हूँ और उन गुणों को प्रशंसा और प्रोत्साहन से उन गुणों को मांझता हूँ और उन्हें उन गुणों में पारंगत कर देता हूँ। ऐसा हम गार्जियन को करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए कि प्रकृति ने, परमात्मा ने उन्हें कौन सा विशेष गुण दिया है जिसकी वजह से
वे और प्रगति कर सकते हैं। शुक्राचार्य ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि हर वनस्पति औषधि है, हर व्यक्ति में परमात्मा एक विशेष गुण देता है, उस गुण को मानना, देखना, समझना और उसके अनुरूप पर्यावरण प्रस्तुत करना ये गार्जियन का कर्तव्य है। माँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम गुरु माँ ही है। परमात्मा का प्रतिनिधि माँ द्वारा ही होता है। माँ वो है माता न पर से भरे न पेट, माता न पर से भरे न पेट, मघा न बर से भरे न खेत। तो वस्तुतः जिन लोगों की माँ बचपन में मर जाती है, मनोविज्ञान कहता है कि वे सदैव हीन भावना से ग्रसित होते हैं। जिनके पिता विदा हो जाते हैं वे असुरक्षा की भावना से जिंदगी भर ग्रसित रहते हैं, वे सदा भयभीत रहते हैं। तो वे ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ। तो माँ का प्रभाव, पिता का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। तो माँ बच्चे को के साथ समय गुजारे। माना कि आपको 8 घंटे 10 घंटे अपनी ड्यूटी आवर्स में खर्च करनी है, लेकिन जैसे ही आप आते हैं बच्चों के कमरे में पहुंचिए, बच्चों के साथ चाय पीजिए, बच्चों के साथ मनोरंजन कीजिए, उनके बिस्तर पर लेटिए, उसे प्रेम से स्पर्श दीजिए, उसको प्रेम से उसका अनुमोदन कीजिए, सहमति कीजिए, वार्तालाप कीजिए, क्योंकि बच्चे आपका समय चाहते हैं, आपका प्रेम चाहते हैं, अपना महत्व चाहते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि माँ बहुत। थॉमस एडिसन ने की माँ का जिक्र इस संदर्भ में मैं करना चाहूँगा कि उन्हें उनके स्कूल से शैतानी और मंद बुद्धि की वजह से निकाला गया था। और ये लेटर जब मिला तो थॉमस एडिसन चूँकि छोटी कक्षा में पढ़ता था तो बोला, माँ इसमें क्या लिखा है? बोले, बेटा इसमें लिखा है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़के हो और अच्छे लड़के हो और इसलिए तुम्हें ये स्कूल नहीं साथ सकता, इसलिए अब मैं घर पर ही आपको पढ़ाऊंगी और घर पर ही अपन पढ़ेंगे। थॉमस एडिसन जिसने 750 आविष्कार किए, थॉमस एडिसन जिसने बिजली का आविष्कार किया, आज सारी समृद्धि का आधार थॉमस एडिसन पर जाता है। उस थॉमस एडिसन की मृत्यु के उस थॉमस एडिसन की माँ की मृत्यु के 40 साल बाद ये पत्र थॉमस एडिसन को मिला। अगर वो हतोत्साहित कर देती तो शायद थॉमस एडिसन नहीं होते। तो माँ का प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज़ है। एक छोटी है कि सुनार एक हथौड़ी से टिक टिक करके अपने ऑर्नामेंट बना रहा था। तो कथा है, सुनार ने पूछा कि जब तुम पीटते हो लोहे हथौड़े तो बहुत शोर करते हो और जब मैं पीटती हूँ तो उतना शोर नहीं करते। तो हथौड़ा कहता है कि जब कोई अपने को मारता है तो ज़्यादा दुख होता है। तो माता पिता अगर बच्चे को मारते हैं तो उसे ज़्यादा दुख होता है। उसी तरह से अगर माता पिता कुछ पिताओं को कह देते हैं, माँ को कह देते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो अपने अगर कुछ कहते हैं तो अपनों को सम्मान देना चाहिए। कभी अपने बच्चे का उपहास, निंदा, तुलना, शिकवा, शिकायत नहीं करनी चाहिए। जितने मूर्ख अभिभावक हैं वे सभी ऐसा करते हैं, अपने बच्चे की निंदा करते हैं। हमारे पड़ोस में थे, वो पढ़ रहा था हनुमान चालीसा कि हनुमान चालीसा में बुद्धिहीन प्रभु जान के तो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था। उनका बच्चा बोला कि नहीं, बुद्धिहीन को जान के नहीं तुम हो। तो उनकी बुद्धि ऐसी बुद्धू बच्चे निकले। तो कभी भी डील कार्नेगी ने अपनी पुस्तक हाउ टू विन आवर फ्रेंड्स में लिखा कि जब बड़े आलोचना करते हैं, बड़े बुराई करते हैं तो छोटे बच्चों का जिंदगी का लक्ष्य तक प्रभावित हो जाता है और वे बड़े उत्साहित हो जाते हैं और वे बड़े हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए कभी किसी बड़े को किसी छोटे की आलोचना, बुराई, निंदा कभी नहीं करना चाहिए। किशोर और तरुण ये ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें बेटा समझता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन बाप जानता है कि ये कितना समझता है।
तो इस समय पिता का दायित्व तो और बढ़ जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल पिता होना बहुत सरल है, लेकिन माँ तो फिर भी अपने संस्कारवश माँ हो जाती है। लेकिन आज के युग में पिता अनुभव देता है। मेरे पिताश्री, मैं उनके अंतिम संतान था, मेरे पिताश्री मुझको पंचतंत्र की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ, रामायण की कहानियाँ आदि कहानियाँ बतलाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि हम अभी कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, अभी हम इतने पात्र नहीं हैं। तो बोले, हमें बेटा आपको संस्कार डालना है, तुम पढ़ लोगे तो अभी समझो न समझो, लेकिन जब तुम बड़े होगे तो उसे पढ़ोगे तो, और जब तुम पात्र होगे तब हम समय के साथ सरक जाएंगे। इसलिए मुझे संस्कार डालने, थोड़ी थोड़ी डालने। तो उन्होंने जिन किताबों का बताया था, मेरे बड़े भाई साहब ने नाम बताया था कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हाउ टू विन अवर फ्रेंड्स एंड पीपल, डील कार्नेगी की। तो मैंने बड़े होकर उस पुस्तक को खरीदा और पढ़ा, पंचतंत्र पढ़ा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जो उसका प्रभाव पिता का बहुत अधिक पड़ता है, और पिता को सूत्र देने पड़ते हैं। सूत्र देना मजाक नहीं है। इसलिए अब इसका समाधान खलील जिब्रान ने किया है अपने प्रॉफिट पुस्तक में। उन्होंने कहा, तुम्हारी देह रूपी तीर तर्कस से निकलने वाले ये वो तीर हैं जो भविष्य की ओर जाते हैं, इन्हें विगत में नहीं जाना। तो तुम्हारे विगत के अनुभव और वर्तमान के उपदेश काम नहीं आएंगे, तुम इन्हें प्रेम दो, प्रेम इनके पथ का पाथेय बनेगा। तो प्रेम तो तरुण और किशोरों को संभालना ज़्यादा कठिन काम है। इसलिए अभिभावक उन पे कोई आदेश न दें, उनसे ही सलाह लें, उनके हित में सुझाव दें, क्योंकि इस समय कोमल मन मस्तिष्क स्वयं अपनी बहुत सी समस्याओं में, हार्मोनल चेंज होते हैं, शारीरिक वृद्धि होती है, तो उनको ही समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो उनकी अपनी समस्याएं हैं, इसलिए उन समस्याओं में आप नई समस्या सीधा आदेश देकर ना करें। अगर आदेश देना भी पड़े तो आदेश की भाषा में न देकर सलाह की भाषा में हो, सुझाव की भाषा में हो, उनके हित की भाषा में हो। तो अच्छा, अगला अगर मनोविज्ञान देखें तो इस समय जो बच्चों पे संस्कार पड़ता है, चेतन मस्तिष्क इस समय काम नहीं करता, अचेतन ही सीधा स्वीकार करता है। इसलिए सीधा तुम्हारे दिए गए संस्कार उस पर जिंदगी भर प्रभाव भी रहेंगे। इसलिए माँ से मिलते हैं संस्कार। तो ऐसी अवस्था में जब उनका चेतन मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है और अचेतन ही काम कर रहा है, तो आपसी विवाद से बचें, स्पष्ट आदेश दें, थोपे नहीं, कोई विवादास्पद चीज़ ना दें, कोई धर्म संकट वाली चीज़ ना दें। तो माँ बाप की थोड़ी सी भूल बच्चों पे बड़ा खराब प्रभाव डाल सकती है। तो याद रखें कि बच्चे नकल करेंगे। तो आप अगर देखें तो हमारे ही परिवार में, हमारे ही भाई बंधुओं में एक जो भाभी श्री थी, वो अपने पति का पक्ष लेती थी, चाहे वो गलत हो या सही, और सभी बातें बच्चों को बताती थी। वे एक ही स्वर में, पति पत्नी भी एक स्वर में थे। तो उनके बच्चे गरीबी में, संकट में, संघर्ष में भी ऊंचे स्थानों को प्राप्त हुए। और दूसरी जो भाभी थी, वो अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेम दिखाने के लिए पति से उतना प्रेम नहीं करती थी कि भविष्य तो इन बच्चों के माध्यम से होगा, इसलिए बच्चों को पटाए रहो। तो उससे क्या हुआ, माता और पिता के दो भिन्न विचार हो गए। वे समृद्ध और सर्व सुविधा युक्त पाने पर भी बच्चे उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सके। तो माँ बाप को एक स्वर में ही आदेश देना चाहिए, एक स्वर में ही संस्कार देना चाहिए, एक स्वर में ही जो कुछ कहें, सब माता पिता के विचार भिन्न ना हो। याद रखें, प्रकृति और परमात्मा केवल ये श्री कृष्ण कुमार जी जो निगम हैं उरई के, उनका ये वाक्य बहुत अच्छा है, फिर से दोहरा दूँ। प्रकृति और परमात्मा केवल शरीर बनाती है, व्यक्तित्व और कृतित्व
तो हमारा परिवेश पर ही निर्भर करता है, हमारे पालन पोषण पर ही निर्भर करता है। तो हम अगला देखते हैं कि बच्चे सीखते बहुत शीघ्रता से हैं, तो ऐसे में वे गाली भी सीख सकते हैं और गीत भी सीख सकते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि हम क्या सीख रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये गलत है, ये सही है, वो सीखते हैं। तो अब ऐसे में हमको चाहिए कि उन्हें कई भाषाएं सिखाएं, संगीत सिखाएं, साहित्य में रुचि जगाएं, क्योंकि और बच्चे सीखते अधिक हैं, वे ज़्यादा नकल उतारते हैं, इसलिए विभिन्न भाषाएं सिखाई जा सकती हैं। पर्यटन से, एक्सकर्शन से, देशाटन से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए बच्चों को देशाटन पर ले जाएं। अभिभावक के आचार विचार और बहुत सावधानी से, क्योंकि बच्चा देख रहा है, उस सीखना बहुत अच्छे हैं, तो आपके आचार विचार और व्यवहार, क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ने वाला जितने आपके किए गए कर्मों का सीधा इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा। अगला हम देखते हैं प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन। बच्चे को सभी बच्चे चाहते हैं, तो उनको प्रेम दें, प्रशंसा दें, और निंदा और उपहास। सभी मूर्ख अभिभावक निंदा और उपहास, आलोचना और शिकवा शिकायत करते हैं। कभी दूसरे से तुलना न करें। हर व्यक्तित्व की अलग एक सुगंध है, सुवास है। तो समझदार जो अभिभावक होते हैं वे आदर से, सम्मान से, ऐसे हमारे बड़े भाई साहब बहुत ही अपने बच्चों से आप आइए, आप जाइए, आप खाना खाएंगे, अब आप सोएंगे, सोने का वक्त हो गया है, तो उनसे इस तरह से सलूक करते थे जैसे वो बड़े ही हों। तो उनको बच्चे बहुत कर देते थे। तो फिर से दोहरा दूं, आदेश विवादास्पद ना हो, आदेश थोपा ना जाए, आदेश उम्र, सामर्थ्य और समय को देख कर दिया जाए, आदेश स्पष्ट हो, माता पिता एक ही स्वर में आदेश दें, कभी उनमें दुविधा में न डालें, कभी धमकी न दें और विद्रोही न बनें। और आपके दिए गए उपदेश उनके काम नहीं आएंगे, शिक्षाएं काम में नहीं आएंगी, उनके आपके दिया गया प्रेम ही उनके काम आएगा। तो बच्चे संग, साथ और सम्मान चाहते हैं, उन्हें समय दें। समय अगर नहीं है तो साथ भोजन करें, साथ पूजा करें, साथ मनोरंजन करें, साथ घूमने जाएं, साथ स्विमिंग पूल पर नहाने जाएं। तो बच्चों को बहुत प्रेम होता है प्रकृति से। वे कुत्ता बिल्ली बहुत अच्छी जल्दी पालते हैं, वे वर्षा में नहाना चाहते हैं, वे पेड़ों पर चढ़ना चाहते हैं। लेट देम एंजॉय बचपन, क्योंकि जो बच्चे बचपन को अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी। और जिन बच्चों को धूप में नहीं जा रहे हैं, धूल में नहीं जा रहे हैं, इसमें वर्षा में नहीं जा रहे हैं, उन बच्चों की इम्यूनिटी के तो इंजॉय, लेट देम इंजॉय, उनको अपना बचपन इंजॉय करने दें, क्योंकि इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो हम ये चाहेंगे कि कुछ इस तरह का परवरिश करें कि बच्चे आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वासी बने और सक्षम और समाज के योग्य बने। धन्यवाद।